आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। राजौरी के जीके गली में फौजी गाड़ियों पर मिलिटेंटों का गात लगाकर हमले में 3 फौजी एहलकार जाम बहक, 3 मजीद जख्मी। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर से बादाम, अखरोट और जाफरान की पैदावार में पहले नंबर पर। जीआई सर्टिफिकेशन से सरमायाकारों को खुराक की हिफाजत और बैनुल-अक़वामी मयारात बनाने में मिलेगी मदद। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात सितंबर 2025 से कबल होंगे मुनक्कद। बीजेपी जम्मू कश्मीर में जीतेगी 50 से ज्यादा सीटें, अशोक कोल का दावा। कश्मीर हाट श्रीनगर में 24 दिसंबर तक जश्न चले कलाम मुनक्कद। फैरन, कांगड़ी और नमदा की इफादियत की उजागर। दस्तकारियों ने इंतजामिया से तवज्जो देने का किया मुतालबा। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, सरहदी जिला राजौरी के बफलियाज जी के गली में आज मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर गात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में अब तक 3 फौजी एहलकार जाम बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। जराये का कहना है कि राजौरी के बफलियाज इलाके में आज मिलिटेंटों ने फौज की 2 गाड़ियों पर गात लगाकर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार जाम बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। ताहम जम्मू में फौजी तर्जमान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि फोर्सेज ने मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया था और आज दोपहर जूही फोर्सेज के एहलकार वापस बारकों की ओर जा रहे थे कि इसी अस्ना में ताक में बैठे मिलिटेंटों ने डीकेजी बफलियाज रोड पर फौजी गाड़ियों पर गात लगाकर हमला किया। फौज ने भी पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान पूरा इलाका गोलियों की गनगरिश से लरज़ था और कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। हमले के फौरन बाद फौज की इजाफी नफरी को जाए वकू की ओर रवाना किया गया और आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे सन्नी शर्मा के पास। सन्नी, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं जो बफलियाज डीके मर्ग का जो इलाका है जहां पर फौजी गाड़ी पर हमला हुआ है, 2 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? बिल्कुल, आपको बता दें डीकेजी के साफी इलाका है, गली है, वहां पर ये 2 गाड़ियों पर जो है आतंकियों ने गात लगाकर जो है वो हमला किया है, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं और 3 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और अगर इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में इससे पहले भी जो है 2021 में जो है वो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हुए थे। और अगर इस इलाके की अभी की बात करें तो पूरे इलाके को सेना ने जो है वो गार्डन कर लिया और बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है एक तरफ से मुगल रोड को टच करता है और दूसरी तरफ से राजौरी को टच करता है। ये बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियां जब वहां से आ रही थी तो आतंकियों ने रास्ते में ही गाद लगाई हुई थी और गाद लगाकर भारतीय सेना की 2 गाड़ियों पर जो है वो हमला किया है, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान जो है वो शहीद हो गए और 3 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। जी सन्नी, जरा ये भी खबर आ रही है कि अब जो ये डीके मर्ग का जो इलाका है, जो रोड है बफलियाज की ओर जा रहा है, फिलहाल उसे गाड़ियों की आमद रफ्त और आम लोगों की आमद रफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है?
जी, बिल्कुल जिस तरह से मैं खुद वहाँ पर इस समय मौजूद हूँ और आपको बता दूँ दोनों तरफ से रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को आने-जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है और जो गाड़ी पुंछ की तरफ से आ रही है उसे प्रॉपर तरह से चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही आगे जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। पर आपको बता दें जिस मुकाम पर इनकाउंटर हुआ है, जिस इलाके में इनकाउंटर हुआ है उस इलाके में किसी भी गाड़ी को जो है नहीं जाने दिया जा रहा, किसी सिविलियन को नहीं जाने दिया जा रहा। हमें भी बीच रास्ते में ही जो है वो रोक लिया गया है और बड़े पैमाने पर इस समय इस इलाके पूरे को कार्डन कर सर्च जो है वो चल रही है। जी सनी, ये जो वाकया पेश आया है जहां पर इस फौजी गाड़ियों पर हमला किया गया, क्या वहां पर कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा था? क्योंकि फौजी तर्जुमान की जानिब से जो बयान सामने आया उनका मानना है कि वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की पहले ही इतला मिली थी, जिसके बाद ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था और जब आज बाद सपहर जब गाड़ियां वापस आ रही थी तो वहां पर मिलिटेंटों ने फौज की गाड़ियों पर हमला किया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें रजौरी हो गया या उसके अलावा ये मंजाकोट हो गया या पुंछ का इलाका हो गया, इन इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे थे और वही जो निकल कर सामने बात आई है कि इन इलाकों में भी बड़े पैमाने पर सर्च चल रहा था और सर्च के दौरान ये गाड़ियां जो है वहां से गुजर रही थी और आतंकियों ने रास्ते में ही गाद लगाई हुई थी और गाद लगाकर इन गाड़ियों में जो है वो हमला कर दिया, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान और 3 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी अगर इस इलाके की अगर पीछे मेरे देखें आप तो पूरे इलाके को जो है वो गार्डन किया हुआ है, बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी शर्मा आपका, तफसीलात फराम कर रहे थे जहां पर बफलियाज डीके गली के अंदर ये वाकया पेश आया है जहां पर फौज की गाड़ियों पर गात लगाकर मिलिटेंटों ने हमला किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में अभी तक 3 फौजी एहलकार जाम बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हुए हैं। जहां पर जराये का कहना है कि ये बफलियाज का डीके गली का इलाका है जहां पर फौजी गाड़ियां वहां से जा रही थी कि वहां पर बैठे मिलिटेंटों ने उन पर हमला किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 3 फौजी जवान जाम बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। उसके बाद ही वहां पर अगरचे कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। जो फौजी तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इतला मिली थी, जिसके बाद ही फौज ने वहां पर इलाके में पूरे इलाके को मुहासरे में लिया था और सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और आज जब बाद सपहर जो सर्च ऑपरेशन की टीमें जो थी वो वापस आ रही थी अपने बारकों के अंदर, तो उसके बाद ही वहां पर ये हमला किया गया, उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 जवान जाम बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा और बफलियाज डीके गली का जो रास्ता है फिलहाल उसे गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और वहां पर बड़े पैमाने पर फौज, पुलिस और दीगर फोर्सेज के एहलकार वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में कश्मीर फूड प्रोसेसिंग और वेलनेस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी, वेलनेस और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में सरमायाकारी पर रोशनी डाली और कहा कि जम्मू कश्मीर हमजहत तरक्की को तेज करने के मिशन पर है। अपने खिताब में एलजी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर दिलकश घास के मैदान, सब्ज़ार जमीन, पुरसकून झीलें, सब्ज पहाड़, हर किस्म के मुसाफिरों के लिए नाकाबिल यकीन मंजिलें और सरमायाकारों के लिए पुरकश मौका पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि जिया सर्टिफिकेशन से सरमायाकारों को आलमी ब्रांड्स बनाने में और फूड सेफ्टी और मयार के बैनुल अक़वामी मयारात बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में एप्पल, अखरोट, बादाम और ज़ाफ़रान की पैदावार में पहले नंबर पर है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में 350 गुना वृद्धि हुई। देश के दूसरे हिस्से से जो लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। उनको एक बात समझ में आती होगी कि देश के बाकी हिस्सों में तो इस तरह के कॉन्क्लेव या इस तरह के इन्वेस्टमेंट पहले आ गए, जम्मू कश्मीर में क्यों देर हो रही है। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट पूरी तरह आवे
इसी फाइनेंशियल ईयर में कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे के द्वारा जुड़ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होगा रेल चलने लगेगी। दोनों हमारे एयरपोर्ट श्रीनगर और जम्मू पिछले 3 वर्षों में 4 से 42 और 32 से 126 फ्लाइट, मैंने श्रीनगर में 32 से 126, जम्मू में 4 या 6 से 44 फ्लाइट आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। नए टर्मिनलों के टेंडर हो गए हैं, उसका काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हुई थी श्रीनगर से, लेकिन वो फर्स्ट बंद हो जाने के कारण वो फ्लाइट बंद हो गई। शारजाह वाली कोशिश की जा रही, आने वाले दिनों में जल्द ही दूसरी फ्लाइट। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आइए, ये सबसे सुरक्षित जगह है, सबसे लाभकारी जगह है और यहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं। यहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आइए, अभी 2 दिन तक ढेर सारी बातें हमारे लोग बताएंगे। इन्वेस्ट करिए और जम्मू कश्मीर के विकास में आप अपना योगदान दीजिए। जो स्थानीय व्यवसाय, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आपको भी आगे बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेने की जरूरत है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।